हेलो नमस्कार। आज हम सावन में आ चुके हैं नैमिष धाम में। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धाम नैमिष धाम में एक बार फिर से हम सावन में आ चुके हैं। और देखिए हमारे हम इस समय चक्र तीर्थ में मौजूद हैं। तीर्थ देखिए कितना भव्य नज़ारा है, हम दिखा दे रहे हैं। बारिश हो रही है, लोग फिर भी जो है इसमें स्नान कर रहे हैं। देखिए कितना भव्य नज़ारा है ये। सावन में चक्र तीर्थ के दर्शन कीजिए। सावन में चक्र तीर्थ की महत्ता को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी। महाराज जी से जानेंगे कि इस चक्र तीर्थ में जो है सावन में स्नान करने से कितना पुण्य मिलता है। तो महाराज जी बताएं कुछ इसके बारे में। महाराज जी बताएं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। आप सभी को चैनल के माध्यम से नैमिषारण्य लास्ट सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं व आशीर्वाद। भगवान शिव और माँ शक्ति हमेशा आप पर और इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे भक्तगण देख रहे हैं उन सभी की कामनाएं की पूर्ति हो और उन समस्त परिवार की रक्षा रहे, ऐसा नैमिषारण्य से आशीर्वाद। मैं पंडित भास्कर शास्त्री। ये नैमिषारण्य जैसा भैया ने कहा कि नैमिषारण्य वो स्थान है जिसका चुनाव 88,000 महर्षियों ने सतयुग में किया था। जो नैमिषारण्य समस्त पुराणों के वर्णन में आता है। जैसा सत्यनारायण की कथा आप लोग घर पे सुनते हैं, उसका प्रथम अध्याय एकदा नैमिषारण्य ऋष्याः सौनकादया प्रपोक्ष मुनियम सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सा भाव लिखा है, जैसा अभी शास्त्री जी मनन कर रहे थे कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये तीर्थों का वर है। वर माने दूल्हा। जैसे हमारे तीर्थ जो हैं, तीर्थों के राजा हमारे प्रयागराज जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विशाल और बड़ा भव्य महाकुंभ हुआ, तो वो तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों का गुरु हमारा नैमिषारण्य, तीर्थों का गुरु तीर्थ पुष्कर है जो राजस्थान में पड़ता है। और तीर्थों का वर, और वर कहते हैं श्रेष्ठ को, तो तीर्थ वर नैमिष विख्याता। ये तीर्थों का वर है नैमिषारण्य, जो 88,000 महर्षियों की पवित्र भूमि मानी गई है, जिसके विषय में स्कंद पुराण लिखती है कि प्रथमम नैमिषम चक्र तीर्थम च पुष्करम। जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इस पृथ्वी पर सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य। प्रथमम नैमिषम चक्र तीर्थम च पुष्करम, दूसरा तीर्थ पुष्कर, फिर अन्य साम चौतीर्था नाम संख्या नास्ति महितले। फिर इतने तीर्थ हुए जिनकी कोई गणना नहीं हुई। और जैसा कि इस समय बड़ा ही पुनीत और पावन महीना है, जिसके विषय में हमारे ऋषि मुनि और संत विद्वान जन कहते हैं कि सावन मास एक ऐसा मास है जो जब ये श्रावण मास आता है तो इसमें हजारों, आप देखते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है ये सज जाती है। ये पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। गंगा गोमतियों में बहुत अधिक जल आ जाता है। तो ये सब भगवान शिव की कृपा से होता है। आप देख रहे हैं कि इस समय धीमे धीमे जल वर्षा हो रही है और सावन का लास्ट सोमवार है और हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, तीर्थ का भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, जिसके विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि जो मानव नैमिषारण्य में आता है, चक्र तीर्थ का स्नान वह भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है, तो उसके विषय में लिखते हैं कि नैमिषे चक्र तीर्थेषु स्नात्वा भरत सत्तमा। जो मानव नैमिषारण्य में आकर के चक्र तीर्थ स्नान कर लेता है, सर्व व्याधि विनिर्मुक्तो, उसकी सांसारिक सारी बाधाएं कट जाती हैं और ब्रह्मलोको च मह्यते, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर त्रिमहाशक्तियां निरंतर वास करती हैं। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपना भाव लिखा है कि विधि हरिहर तप देख अपारा, अमनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर निरंतर आया जाया करते हैं।
और यहीं पर शंभु मनु रानी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तपस्या कर परब्रह्म परमात्मा को पुत्र के रूप में मांग लिया। आज जिनको हम लोग राम और अयोध्या के रूप में जानते हैं, वो अयोध्या में भगवान राम का जन्म वो नैमिषारण्य के वरदान से हुआ। तो ये बहुत ही पावन और पुनीत तीर्थ है नैमिषारण्य, जिसके विषय में हमारी श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है कि नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋष्याः शौनकादया। नैमिषारण्य का उल्लेख श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से लिखा है। हमारी संस्कृत भाषा में निमिष कहते हैं पलक को। हमारी आपकी पलक डिप करती है, लेकिन यहाँ 24 घंटे भगवान नारायण के नेत्र ओपन रहते हैं। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋष्याः शौनकादया सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रशम आशत। ये हजारों यज्ञों का पुण्य केवल इनका दर्शन कर लेने मात्र से मिल जाता है, जो आज चक्रतीर्थ के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। क्योंकि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने 1-2 वर्ष नहीं, कई लाख वर्ष तक इस नैमिषारण्य की पराधाम पर उन्होंने तप किया। तेजोमयम रजा पवित्रा, यहाँ की रज में इतना पवित्र है, इतना पावर है कि यहाँ की रज में ही शिव का वास है, जिसके विषय में स्कंद पुराण कहती है गंगायाम योजने यज्ञ। जब आप गंगा जी के तट पर 1 योजन माने 12 किलोमीटर पैदल चलते हो, तब आपको एक अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्ति होती है। गंगायाम योजने यज्ञ वाराणस्याम अर्ध योजने। वाराणसी में जब आधा योजन आप पैदल चलते हो, तब आपको एक अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण फल प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र कोश में यज्ञ। कुरुक्षेत्र में 1 कोस माने 3 किलोमीटर जब आप पैदल चलोगे। लेकिन नैमिषारण्य के विषय में स्कंद पुराण कहती है नैमिषे चा पगे पगे। यहाँ जितने ही कदम आप पैदल चलते हो, उतने ही अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण फल प्राप्ति होती है। क्योंकि यहीं पर भगवान राम ने 4 बार आकर के अश्वमेध यज्ञ किया। ऐसा जो है तुलसीदास जी और हमारी जो है वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया, तो रावण के वध करने के पश्चात वो नैमिषारण्य आकर के और अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यहीं पर उनके 2 पुत्र लव कुश जो रामचरितमानस की पूरी कथा उनको श्रवण कराते हैं, और यहीं पर माता सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित हुई। वो भी स्थान हमारे यहाँ ललिता देवी के बगल में, बड़ी छावनी के बगल में सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। नैमिष धाम में महाराज जी के साथ में चाय का आनंद लेते हुए चाय पिएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर आगे दिखाएंगे क्या क्या कवर करते हैं। तो फाइनली सावन के आखिरी सोमवार में नैमिष चक्रतीर्थ धाम के दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं नए गंतव्य की तरफ।